बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड का यहाँ पे नाम होगा इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। स्टूडेंट्स, ये पेपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर होता है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे ज़्यादा नंबर जो है इस पेपर से ऑब्टेंड भी होते हैं अगर हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो भी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड, जिसका जो टॉपिक है वो एक है यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो पिरामिड्स को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, देन हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, लेकिन एक काम आप सबसे पहले कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पिरामिड्स की। तो स्टूडेंट्स, पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो पिरामिड्स बेसिकली हमें कहीं नज़र नहीं आते। दैट मीन्स यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको कहीं आप चलते फिरते या कहीं भी अगर आप घूम भी रहे हो तो आपको दिखेंगे नहीं वो पिरामिड्स कि हाँ ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपको दिखती हो, नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप पिरामिड्स जैसी कोई संरचना देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, जो हिस्ट्री का एक सबसे बढ़िया पॉइंट है जिसका हम कहते हैं कि मिस्र के पिरामिड्स। तो आपने अगर टीवी वगैरह में भी देखा होगा तो बिल्कुल एक त्रिकोण ट्राइंगल एक संरचना होती है, और ट्राइंगल संरचना होती है बिल्कुल चारों तरफ से पैक। तो वैसी जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहेंगे, पिरामिड्स कहेंगे। तो अगर हम यहाँ से पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड बिल्कुल कैसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे दिखाई देते हैं पिरामिड्स। ये देखिए, यानी कि पिरामिड की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल एज इट इज ऐसी स्ट्रक्चर होती है पिरामिड की। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको बाजार में या कहीं भी आप जब घूमते हुए नजर आएंगे तब तो दिखेगी नहीं, लेकिन इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस जो संरचना है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम इस संरचना से क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पिरामिड की बात। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर बात की जाती है तो इको वर्ड की अगर बात करें तो इको वर्ड का सीधा सा मीनिंग होता है एनवायरनमेंट, और सिस्टम तो आपको सबको पता होगा एक तंत्र होता है जो कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम का सीधा सा मतलब होगा एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज देगा, इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर बात, यहाँ पे ये एक बेसिक डेफिनेशन हुई। अब एनवायरनमेंट की अगर बात की जाती है तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम और ऐसे पदार्थ जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, उन दोनों की बात आती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो या यूं कहें कि अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इकोसिस्टम की परिभाषा हो जाएगी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग दो डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स है, दो डिफरेंट जो पार्ट्स है, इनके बीच में जो भी होता है इंटरचेंज होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो दिस इज इकोसिस्टम। तो ये तो हुआ हमारा पिरामिड का मीनिंग और इकोसिस्टम का मीनिंग, बट हमारा जो टॉपिक है वो तो है पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ से अब इस लाइन को भी हम समझेंगे। तो मैंने कहा कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो सब्सटेंस है उनका आपस में इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन से एक जो सिस्टम डेवलप होता है उसी को हमने क्या बोल दिया, इकोसिस्टम। क्लियर बात यहाँ पे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं लिविंग। लिविंग की अगर बात की जाती है तो आपको पता होगा कि इस अर्थ के ऊपर हम ह्यूमन ही जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग के अंदर आते हैं जो कि हमें हमारी जो नेकेड आइज है उससे दिखाई भी नहीं देते। क्लियर बात, यानी कि अगर अब हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर हम उनके लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो अब आप ये तो है नहीं कि आप एक एक को पकड़ के ले आएंगे और एक एक को पकड़ के आप क्या करेंगे, हाँ भाई तू बता तेरी संरचना कैसी है, तू कैसे जीवन जीता है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। इसलिए क्या किया है साइंटिस्टों ने, जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग संरचना और अलग अलग लेवल जो है वो डिसाइड कर दिए, और उन लेवल के बेस पर हमने क्या तैयार कर दिए, पिरामिड्स। इस पिरामिड्स की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, तो पिरामिड्स की हेल्प से हमें बेसिक संरचना जो है वो देखने को मिलेगी इकोसिस्टम की, कि एक इकोसिस्टम के अंदर कितने उत्पाद होते हैं, उत्पादक होते हैं,
और उन उत्पादकों से जो भोज्य पदार्थ है वो ग्रहण करने वाले जीव कितने होते हैं, और उनकी संरचना कैसी होती है, उनके अंदर एनर्जी कितनी होती है, उनका बायो पोटेंशियल कितना होता है, और उनके नंबर कितने होते हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाओं की स्टडी हम एक साथ तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको क्या कर दिया, एक एक लेवल पे डिवाइड कर दिया। और लेवल पे जब हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पिरामिड। क्लियर बात यहाँ पे। तो हम देखते हैं पिरामिड होते क्या हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो पिरामिड की अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न पोषक स्तरों पर मिलने वाली जीवों की संख्या, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका आप ध्यान रखेंगे, मिलने वाली जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, इन तीनों का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उन तीनों के डिफरेंस को एक जब ग्राफ की सहायता से या यूं कहें कि एक आरेख की सहायता से जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसी संरचना को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर बात है यहाँ पे। उस संरचना को हम किसके नाम से जानेंगे यहाँ पे, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जीवों की संख्या तो सबको पता चल गई होगी कि अलग अलग जीवों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। हम ह्यूमंस की बात करें तो इनकी संख्या अलग होगी, अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो उनकी संख्या अलग होती है, अगर हम छोटे जानवरों की बात करते हैं तो उनकी संख्या अलग होती है। दैट मीन्स अलग अलग जीवों की जो संख्या होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। दूसरी बात, जैव भार। तो अगर जैव भार की बात की जाती है तो सीधी सी आपको मैं बात बता दूं कि जैव भार का सीधा सा मतलब होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब कितनी एनर्जी के साथ वो काम कर सकता है, उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसी को हम यहाँ पे जैव भार के अंदर कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है, यही एक डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन और भी होगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक सामान्य बात की है कि जैव भार का सीधा सा मतलब क्या होगा। दैट मीन्स मेरा जैव भार जो है एक छोटे जीव की तुलना में ज़्यादा होगा, और अगर मेरे से कोई बड़ा जीव आ जाता है तो मेरा जीव भार उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम। दैट मीन्स मेरी काम करने की एफिशिएंसी। अब वो एफिशिएंसी क्या होती है, सब चीज़ हम अलग से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो ये हुआ जैव भार, और सेकंड और लास्ट हमारा है इसके अंदर ऊर्जा, ऊर्जा का अंतर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक छोटे ऑर्गेनिज्म की जो कि क्या करता है, हमारे लिए भोजन बनाता है, तो वो भोजन बनाएगा, उस भोजन को हम ग्रहण कर लेंगे, तो सीधी सी बात है उसकी एनर्जी हमारे से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने खाना भी बनाया है और वो खुद भी खा रहा है। लेकिन अब अगर हम हमारी बात करें तो हमने उससे जो है भोजन ग्रहण किया है, तो हमारी एनर्जी उसकी तुलना में क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो बीच में जो एक गैप हमें देखने को मिलता है, इस गैप को अगर हम एक आरेख की सहायता से प्रदर्शित कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, पिरामिड्स कहा जाएगा। दैट मीन्स अलग अलग जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो एनर्जी का डिफरेंस है कि उस जीव की एनर्जी इतनी होगी और उस जीव की एनर्जी इतनी होगी, उसी डिफरेंस को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, पिरामिड्स कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि पिरामिड्स की हेल्प से हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पिरामिड्स की हेल्प से हमें जीवों की संख्या के बारे में पता चल सकता है, जैव भार और ऊर्जा का अंतर जो है इसके बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि पिरामिड बनाते समय निम्न बातों का जो ध्यान है वो रखा जाना चाहिए कि पिरामिड जब आप बना रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। तो आप एक बार देखिए इसको। तो पिरामिड बनाते समय आपको 3 जो पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। कैसा, पहला पॉइंट की अगर बात की जाती है तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि सबसे आधार में, मतलब सबसे नीचे की तरफ आपको क्या रखना है, उत्पादकों को रखना है। ये आप यहाँ पे याद करके चलेंगे कि सबसे नीचे किसको रखा जाएगा, उत्पादक। उत्पादक का सीधा सा मतलब ये होगा ऐसे जीव जो क्या करते हैं, हमारे लिए या दूसरे जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि बीच में आप किसको रखेंगे हमेशा, तो बीच में आप रखेंगे शाकाहारी जीवों को। मतलब शाकाहारी जीव का सीधा सा मतलब ये है कि जो उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, शाकाहारी जीव। और सबसे ऊपर की तरफ आपको किसको रखना है, यहाँ पे मांसाहारी जीवों को रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं जब आप एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप इसको ये मत मान के चलना कि ये कोई पिरामिड है, लेकिन ये जो चीज़ आपको 3 पॉइंट दिए गए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे नीचे की तरफ आपको क्या रखने हैं, उत्पादक। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या रखने हैं, शाकाहारी जीव।
और शाकाहारी के बाद में आप क्या रखेंगे, सबसे ऊपर मांसाहारी। क्लियर बात। तो स्टूडेंट्स यहां से एक चीज कॉमन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या, कि जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, उनको तो हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया जिसका नाम है उत्पादक। तो ये तो हमारे समझ में आ गया, उत्पादक या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जो किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि उत्पादकों के बाद में हमें किसको रखना है, शाकाहारी को, और उसके बाद हम किसको रखेंगे, मांसाहारी को। तो सीधी सी बात है, जो चीज हम ग्रहण करते हैं उत्पादक से, तो हम क्या बन जाएंगे अब, उपभोक्ता। किसके नाम से जाना जाएगा आपको, उपभोक्ता के नाम से तो जाना जाएगा ना। दैट मीन्स उत्पादकों के बाद में आपको किसको रखना है, उपभोक्ताओं को रखना है। किसको रखना है, उपभोक्ता को। लेकिन अब उपभोक्ता की अगर बात आ रही है तो उपभोक्ता भी यहाँ पे एक तो शाकाहारी हो गया और एक मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस कैटेगरी को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो मैं इसको सीधा सा एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ कि ये सारे के सारे क्या है, अब उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सब के सब उपभोक्ता। दैट मीन्स पिरामिड्स के अंदर सबसे नीचे किसको रखा जाएगा, उत्पादकों को, और उसके बाद में किसको रखा जाएगा, उपभोक्ता को। अब उपभोक्ता भी दो प्रकार के हम यहाँ पे देख रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है पिरामिड जब आप बना रहे हैं। या यूं कहें कि चलो ये कोई नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेंगे इसके। तो ये तो पॉइंट हुए हमारे पिरामिड को बनाते समय ध्यान में रखने वाले। अब हम बात करते हैं क्या, कि सबसे पहले जो पिरामिड है वो किस साइंटिस्ट ने आपको दिया है। तो सबसे पहले पिरामिड जो है वो चार्ल्स एल्टन, ये नाम आपको एज इट इज याद रखना है। इट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट कि चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले क्या दिया है आपको, पिरामिड जो है वो बनाया था। तो ये भी हमारे लिए एक सबसे अच्छा पॉइंट हो जाता है कि पिरामिड को सबसे पहले किसने बनाया, चार्ल्स एल्टन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, हमने डेफिनेशन की बात कर ली, पॉइंट्स हमने देख लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, किसने बनाया। बट हम बात करते हैं कि पिरामिड से हमें बेनिफिट क्या है, मतलब हम क्यों बनाए पिरामिड। भाई सीधी सी बात है, हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। या यूँ कहें कि इस अर्थ के ऊपर कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स उसका भी कोई ना कोई यूज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी जा रही है कि पिरामिड का क्या यूज़ है, कि पिरामिड्स क्यों बनाए जाते हैं। तो सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, ये पॉइंट आपको यहाँ डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा होगा क्या, कि इससे हमें जीवों की संख्या के बारे में पता चलेगा, जैव भार के बारे में और ऊर्जा के अंतर के बारे में पता चलेगा। दैट मीन्स किसी भी इकोसिस्टम के पोषक स्तर का सबसे बढ़िया जो प्रेजेंटेशन होगा, पता हमें किससे चलेगा, तो वो पिरामिड ही है। अरे सीधी सी बात है, अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, मतलब हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो नॉर्मल जीव है, जैसे कि हम बात करें श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उसके बाद में फिर हमारे ट्रीज़ आ जाएंगे, फिर ट्रीज़ के बाद में हम और बड़े ट्रीज़ आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम ही तो हुआ। और उस इकोसिस्टम के अंदर हमने क्या देखा, छोटे जीव, फिर बड़े जीव, फिर उससे बड़े जीव। तो एक प्रदर्शन हमें देखने को मिला ना जीवों का, एक कैटेगरी वाइज। तो अगर पिरामिड नहीं होते तो आप उनका कैटेगरी वाइज प्रदर्शन कैसे करते, नहीं कर पाते। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि अगर पिरामिड हैं दैट मीन्स हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो पिरामिड होने से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि हम किसी भी इकोसिस्टम के पूरे पोषक स्तरों की संरचना का पता लगा सकते हैं। पोषक स्तर का तो पता चल ही रहा है, उसी के साथ हम उसकी संरचना का भी पता लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि उस पोषक स्तर के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और वो उनकी संरचना कैसी है। तो ये हमारा लाभ होगा कि पिरामिड से एक इकोसिस्टम की पोषक स्तर की संरचना और पोषक स्तर का पता लगाया ये जाता है। तो ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है। क्लियर बात यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा पिरामिड का थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, किसकी ने डिस्कवरी की, क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है तो दैट मीन्स सबसे पहले दिमाग में आपको उसकी रेस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में नोट भी कर लें। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज विदाउट रेस्पेक्ट यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग अबाउट द नॉलेज, अबाउट द इंफॉर्मेशन।
और अगर आपने ये चीज़ सोच ली कि मुझे टीचर से ज़्यादा आता है, तो वो आपको फिर कभी जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। ये भी बात मान के चलना, ये प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात कि अगर टीचर से हो सकता है मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मिस्टेक जो है इंसान से ही होती है, लेकिन उस मिस्टेक्स को आप गलत वे में ना लेके जाएं कि टीचर को नहीं आता या टीचर को कुछ पता ही नहीं है, वो तो ऐसे पढ़ा रहा है। तो इस चीज़ का सबसे आप इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम की अगर बात की जाती है या इकोलॉजी की बात की जाती है, तो इकोलॉजी हमारे से रिलेटेड सबसे ज़्यादा टॉपिक है, मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड टॉपिक है ये। और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड टॉपिक की अगर बात की जाती है तो हो सकता है हम इसमें कोई जनरलाइज बात जो है वो भूल जाए, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए उन बातों को आप माइंड ना करें बिल्कुल भी। बाकी टीचर के ऊपर अगर आपको भरोसा है, देन रेस्पेक्ट है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नॉलेज जो है आपको कहीं भी नहीं अटकेगी। क्लियर बात यहाँ पे? ये चीज़ मैंने इसको इसलिए आपको इस वीडियो के बीच में बोली है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट की अगर बात की जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस ही जो है वो हमेशा जो है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिविटी नहीं लाती है, वो हमेशा नेगेटिविटी लेके आएगी। इस जीवन में इस पॉइंट को जो है ना वो फिक्स कर लेना। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ पिरामिड की। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड की अगर बात की जाती है तो पिरामिड का प्रकार, मतलब पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला हमारा है यहाँ पे नंबर पिरामिड, पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। सेकंड है हमारा यहाँ पे बायोमास पिरामिड, और थर्ड है हमारा यहाँ पे एनर्जी पिरामिड। नंबर पिरामिड की अगर बात की जाती है तो इसको हिंदी में अब अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में इसको बोला जाता है संख्या की पिरामिड। किसके नाम से? संख्या के पिरामिड। बायोमास की अगर बात की जाती है तो इसको बोला जाता है जैव भार के पिरामिड। और तीसरा हमारे पास है ऊर्जा के पिरामिड। तो इस तरीके से टोटल 3 प्रकार के जो पिरामिड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नंबर के पिरामिड की। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है टाइप्स ऑफ पिरामिड, और इसमें सबसे पहला हमारा नंबर के पिरामिड। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिरामिड्स के बारे में। तो पिरामिड्स आपको पता होगा, पिरामिड्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले पिरामिड की अगर बात की जाती है तो पहला पिरामिड हमारा होता है नंबर पिरामिड, सेकंड होता है बायोमास पिरामिड, एंड थर्ड होता है एनर्जी पिरामिड। स्टूडेंट्स इसके बारे में कि पिरामिड्स होते क्या हैं और इनके क्या क्या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम के लिए, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम पिरामिड्स के टॉपिक वाइज वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे इसके अंदर, जिसमें हम नंबर पिरामिड को अलग एक्सप्लेन करेंगे, बायोमास को अलग और एनर्जी पिरामिड्स को अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।